दोस्तों, हमारी तरफ से कई बार ये बात कही गई है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो ये लड़ाई हुई थी, इसमें अगर सबसे ज्यादा नुकसान भारत को किसी ने पहुंचाया है तो वह है भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया। और अगर आपने आज की आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो आपको भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम पर गर्व होगा, लेकिन भारत का मीडिया और हर तरफ सिर्फ S-400 डिफेंस सिस्टम की बात की गई, जबकि असल में पाकिस्तान से आए 80% टारगेट को भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि S-400 दुनिया का सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम है और इसकी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान के फाइटर जेट भारत के एयर स्पेस में आने से डर रहे थे। लेकिन जिस तरह से इजराइल के लिए आयरन डोम, रूस के लिए S-400 और अमेरिका के लिए पेट्रोइट डिफेंस सिस्टम अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, इसी तरह से भारत का आकाश तीर डिफेंस सिस्टम ने इस लड़ाई में अपने आप को इजरायली आयरन डोम से भी अच्छा साबित करके दिखाया है। आकाश तीर जो भारत का अपना इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है, इसे अब भारत का आयरन डोम कहा जा रहा है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये उससे भी कहीं ज्यादा एडवांस है। अब तक भारत के कई डिफेंस सिस्टम की सिर्फ लैब या सीमित टेस्टिंग हुई थी। असली युद्ध की परिस्थिति में इन्हें आजमाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब जब पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तनाव है, ड्रोन और मिसाइल हमले हो रहे हैं, भारत के इन स्वदेशी डिफेंस सिस्टम को मैदान में उतारा गया और इनके प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया। आकाश तीर ने जिस सटीकता से दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल्स को बीच में ही ध्वस्त किया, वो दिखाता है कि भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि वैश्विक ताकत बन रहा है। अब सवाल यह है कि आकाश तीर है क्या? यह एक अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जिसे DRDO और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत की वायु सुरक्षा को नई ऊंचाई देना, यानी अगर कोई भी दुश्मन ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करता है तो आकाश तीर तुरंत उसे ट्रैक करता है और पल भर में जवाब देता है। इसमें अत्याधुनिक रडार, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी, वेपन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। खास बात यह है कि ये सिस्टम मोबाइल है, यानी इसे युद्ध के हालात के अनुसार कभी भी कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अब बात करें इसकी खासियतों की तो पहला है रियल टाइम मॉनिटरिंग। ये सिस्टम लगातार आसमान पर नजर बनाए रखता है और किसी भी अज्ञात वस्तु को तुरंत पहचान सकता है। दूसरा, इंटीग्रेटेड नेटवर्क। इसमें रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर और कमांड पोस्ट ऑल इन वन एकीकृत है। तीसरा है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। जैसे ही कोई खतरा दिखाई देता है, सिस्टम अपने आप टारगेट को लॉक करके उस पर हमला कर देता है। चौथा, स्केलेबल डिजाइन। इसमें भविष्य में नए हथियार जैसे मैन पैड्स, आकाश मिसाइल, S-400 जैसी टेक्नोलॉजी जोड़ी जा सकती है। पांचवा, 360 डिग्री कवरेज। चारों तरफ से आने वाले किसी भी हवाई खतरे को यह सिस्टम ट्रैक कर सकता है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक स्ट्राइक की तो पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया। जवाब देने में नाकाम रहा, लेकिन छिपकर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमला करने लगा। पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में 400 से ज्यादा ड्रोन भारत की तरफ भेजे। इनमें से कई पर हमला किया गया, कुछ को रास्ते में ही गिराया गया और ये सब आकाश तीर सिस्टम की मदद से संभव हुआ। उनमें से कई ड्रोन टर्की के सोंगार आर्म्ड UAVs थे जो पाकिस्तान को सप्लाई किए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन की तकनीक से बने छोटे रेंज के क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन भारत की तैयारियों के आगे उसकी एक ना चली। DRDO के सीनियर साइंटिस्ट का कहना है कि आकाश तीर ने 100% एक्यूरेसी दिखाई है। मिसाइल्स को बीच में ही मार गिराया गया और इस सिस्टम की इतनी तेज प्रतिक्रिया थी कि दुश्मन को दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस पूरे सिस्टम की नींव सालों पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के समय में रखी गई थी। उन्होंने इस पर काम करने के लिए देश के बेहतरीन वैज्ञानिकों को चुना था। एक प्रमुख वैज्ञानिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी मेहनत वाला सिस्टम इतने शानदार ढंग से असली युद्ध में परफॉर्म करेगा। किस तरह से भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम और मल्टी लेयर के डिफेंस सिस्टम की तारीफ भारतीय सेना ने भी की। देखिए ये छोटी सी क्लिप। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces
हालांकि अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इजराइल के आयरन डोम से बेहतर है, तो इसका जवाब है कई मामलों में हाँ। जहां आयरन डोम खासतौर पर छोटे रेंज के रॉकेट्स को रोकने के लिए बना है, वहीं आकाश तीर से ज्यादा रेंज, बेहतर इंटीग्रेशन और स्केलेबिलिटी के साथ ही ये भारत की जरूरतों और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कस्टमाइज्ड है। इसमें भविष्य के हथियारों को जोड़ने की क्षमता है जो इसे आने वाले सालों में और ज्यादा खतरनाक बना देगा। इसके अलावा भारत इसे पूरी तरह से खुद बना रहा है, यानी इसमें ना कोई एक्सपर्ट डिपेंडेंसी, ना ही महंगे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत है। ये आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा भारत की तरफ से इसके कई अपग्रेडेड मॉडल पर भी काम किया जा रहा है। अब इसकी मौजूदगी भारत के पास होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत और पाकिस्तान की ही अगर हम सीमा देखें तो वो 3000 किलोमीटर से ज्यादा की है। इसके अलावा चीन की बात करें तो भारत चीन से 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब तो आने वाले समय में भारत को बांग्लादेश से भी खतरा हो सकता है और सबसे लंबी सीमा भारत बांग्लादेश से ही शेयर करता है जो कि 4096 किलोमीटर है। कुल अगर सभी देशों को मिला लिया जाए जिसमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, तो कुल मिलाकर भारत 15,106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत के पास आकाश के 4 वेरिएंट है जिसमें आकाश 25 से 30 किलोमीटर की रेंज रखता है, आकाश 1S जो 17 से 30 किलोमीटर रेंज है, आकाश प्राइम 30 किलोमीटर रेंज और आकाश NG जो कि लेटेस्ट है और 70 से 80 किलोमीटर की रेंज रखता है। अब क्योंकि इसे भारत खुद बनाता है, किसी भी देश से इसकी तकनीक वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो भारत इसको अपनी सीमा पर भारी मात्रा में तैनात कर सकता है और इस तरह से भारत फाइटर जेट, रॉकेट, ड्रोन से अपनी सीमाओं की सुरक्षा उसी तरह से कर सकता है जिस तरह से इजराइल करता है। जबकि भारत का S-400 भारत को और भी अत्याधुनिक हथियारों से बचाने के लिए मौजूद है और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी जल्द ही भारतीय सेना में आ जाएगा। इसके बाद भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ऑलरेडी काफी सारे देश इंटरेस्टेड है। अर्मीनिया इसे खरीद चुका है, फिलीपींस भी इसको आगे चलकर खरीद सकता है। इसके अलावा और भी कई देश इसको खरीदने में इंटरेस्ट शो कर चुके हैं और अब क्योंकि यह एक तरह से वॉर प्रूवन हो चुका है और टर्किश ड्रोन की भी इसने हवा निकाल दी है, तो दुनिया के बाकी देश भी इसको आगे चलकर खरीद सकते हैं। हालांकि दुख इस बात का है कि भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम जिन्होंने इतना अच्छा काम किया उसको उतनी कवरेज नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए थी और हर कोई S-400 डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा है जबकि इसने चुपचाप अपना काम बेहतरीन ढंग से कर डाला। आकाश मिसाइल की नींव रखने वाले APJ अब्दुल कलाम और S-400 डिफेंस सिस्टम की डील एन मौके पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद करने वाले मनोहर पारिकर जी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा, जिनकी वजह से पाकिस्तान के इतने सारे खतरों को भारत ने सफलतापूर्वक काउंटर किया। हमारी ये कवरेज अगर आपको पसंद आई हो और अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।